दोस्तों तो हम आए थे आज एलजी का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन देखने के लिए। कस्टमर का कंप्लेन है कि जैसे ये स्पिन में जाता है तो ये हमारा यहाँ पे मेडिक रेंज और इंटेंसिव का जो लाइट है वो ब्लिंक करने लगता है। मेडिक रेंज और इंटेंसिव का लाइट ब्लिंक करता है। तो अभी हम वो देखेंगे। तो जैसे बता रहे थे स्पिन में जाने के बाद हो रहा है, तो हम डायरेक्ट इसे भी ले जाएंगे रेंज और स्पिन में। देन इसके बाद हम इसे ऑन करेंगे। अब हम देखते हैं ये कहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, जहाँ ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये क्या इसका इशू हो सकता है। बेसिकली अगर ऐसे ये होता है तो हमारा जो रोटर है, पीछे जो हमारा रोटर होता है ड्रम को जो घुराता है, वो रोटर का इशू होता है, या फिर उसका होल सेंसर जो होता है, होल सेंसर का इशू होता है। तो हम पहले इसे देख लेंगे, उसके बाद हम रोटर और होल सेंसर को चेक करेंगे। अभी रनिंग में देखेंगे कैसा उसका ये आवाज़ करता है या फिर क्या करता है। तो अभी जैसे देख रहे हैं रोटर हमारा स्टार्ट हुआ है, और रोटर आवाज़ जिस तरीके से कर रहा है, रोटर का आवाज़ देख सकते हैं। जैसे अटक अटक कर चल रहा है, गट गट कर रहा है, और इसका आवाज़ थोड़ा अलग टाइप में आ रहा है, जैसे कि फंस रहा है ऐसा कुछ। ये अभी स्टार्ट हुआ लेकिन फंस रहा है, ये देख सकते हैं। ये घूर नहीं पा रहा है, तो इसे पहले हम खोल कर देखेंगे, और ये खोलेंगे और खोल कर देखेंगे उसके बाद क्या इशू है। यहाँ पे देखेंगे अभी इधर आएगा हमारा रोटर आवाज़ कर रहा है, घूमने की कोशिश कर रहा है लेकिन घूम नहीं पा रहा है रोटर। तो बेसिकली वो उसका इशू मेरे समझ में आ गया। इसमें आपको दिखला दूँ कि क्या रेंज और इंटेंसिव का और एरर जो आ रहा है वो एक बार देख लेते हैं। ड्रम घूमने की कोशिश कर रहा है, घूम नहीं पा रहा है। स्पिन में घूमने की कोशिश कर रहा है, घूम नहीं पा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा एरर आ गया। तो अभी हम चेक करेंगे वो सेंसर ठीक है या नहीं है। पहले हम मशीन ये रोटर खोल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। दबो उसको, दबो तब से यहाँ पकड़ के थे ना, खुलेगा। लगा कर उसे खोलेंगे। ये खोलने के बाद हम फिर अंदर का खोलेंगे। ये देख सकते हैं रोटर कवर हमारा खुल गया है, रोटर का ऊपर का कवर। अभी हमारा ये सारे नट को खोलना है, 6 नट है, सारे को खोलना है। और ये हमारा खुलेगा आपका 10 नंबर के गोटी रेंज से। तो 10 नंबर के गोटी रेंज लगाएंगे और उससे हम खोलेंगे। अभी ऐसे खोलेंगे, फिर हम अपना ये इसका होल सेंसर जो है उसको चेक करेंगे सर। ये हमारा सारा खुल गया है। अभी ये 1 बज गया, इसका थोड़ा घाट ख़राब हो गया, तो इसे हम स्लाइडिंग से खोलेंगे अभी। और इसके बाद निकालेंगे, निकाल कर अब होल सेंसर चेक करेंगे हम सारा। हमारा रोटर खुल गया, हमारा यहाँ पर रोटर आ गया, और ये है गया हमारा होल सेंसर। इसे अब हम खोल कर फिर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। उसके बाद अगर ये ख़राब होगा तो इसे चेंज कर देंगे। तो दोस्तों हमने जैसे कि ये रोटर खोल लिया था, ये होल सेंसर तो ये खोला था हमने, और इसके साथ हम लाया है नया जो कि हमें चेंज करना है। ये भी चेंज करेंगे इसके साथ। ये हमारा है न्यू रोटर एंड हॉर्स सेंसर, और ये हमारा है पुराना रोटर एंड हॉर्स सेंसर। ये दोनों हमारा तो ये चेंज होगा हमारा, ये हमारा पुराना ये न्यू। तो अभी हम चेंज करेंगे, चेंज करके फिर फिक्स करके अभी मिलेंगे। तो हम ये हॉर्स सेंसर का सेंसर लगा देंगे, और ये जैक हमारा रोटर का जैक है। तो ये हमारा रोटर मोटर का है, तो ये रोटर मोटर का जैक हम इसमें लगा देंगे, और ये हमारा हॉर्स सेंसर का है, इसको भी प्रॉपर लगा देंगे। तो ये दोनों सही तरीके से फिक्स होनी चाहिए। अगर प्रॉपर फिक्स नहीं होगा तो हमें
मशीन लगाने में दिक्कत होगा। तो अभी हमारा सारा स्क्रूज है जो कि हम इस पर लगाएंगे। ये 10 mm का स्क्रूज है। पहले यहाँ से सारे को लगाकर एक के बाद टाइट करेंगे हम टी रेंज के ज़रिए, और टी रेंज के ज़रिए करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर होगा। तो इसे फिक्स कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं। ये अब हमारा फिक्स हो गया है और इस पर अब हम इसका कवर लगाएंगे और देन कवर लगा के प्रॉपर हम इसे फिक्स करेंगे। ये हमारा कवर लग चुका है। इस पे अब हमारा जो नट है ये 17 mm का, वो नट हम इस पे फिक्स करेंगे और टाइट करेंगे प्रॉपरली। तो ये हमारा प्रॉपर लग चुका है। अब हम इस पे नट लगाएंगे 17 mm का और इसे प्रॉपर टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए हम इस पे यूज़ करेंगे 17 mm का टी रेंज। प्रॉपर टाइट करेंगे। तो जैसे हम टाइट देते हैं तो अंदर का ड्रम हमारा टाइट होने के बाद थोड़ा घूमने लगता है। तो हमें क्या होना चाहिए कि अंदर से टाइट ड्रम को थोड़ा पकड़ ले प्रॉपर, उसके बाद टाइट करेंगे प्रॉपर। अगर मशीन में सही तरीके से टाइट होगा मूव सही करेगा। हमें लूज़ नहीं रखना चाहिए, पूरा प्रॉपर टाइट देना है। जितना ज़्यादा टाइट होगा उतना ज़्यादा सही होगा, घूमने में आसानी होगा। तो इसे हम सारा फिक्स कर चुके हैं। अब इसे हम चेक करेंगे मशीन को और टाइट दे देंगे और सही से। उसके बाद चेक करेंगे, ऑन करके चेक करेंगे, वो भी देखेंगे। मोटर लगा दिया और बस इसे अब ऑन करेंगे, पावर दिया हमने। और जैसे कि हम इसे चेक करना है, जो कि प्रॉब्लम हमारा हो रहा था, रेंज स्पिन होते वक्त प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो चेक करेंगे हम। तो उसे हम वॉश पे नहीं देके या फिर रैपिड क्विक 30 पे नहीं देकर हम सीधे देंगे हम रेंज प्लस स्पिन पे और उसे हम ऑन करेंगे। हमने चेक किया, ये हमारा पानी आना स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा आ रहा है यहाँ पे। ये हमारा वॉश कंप्लीट हो चुका है, जो कि अभी ट्रेन हो गया हमारा। अभी हमारा होगा स्पिन। तो स्पिन का हमारा ये आ चुका है एंड देन हमारा ये स्पिन सिस्टम चलेगा। तो देखिए थे चेक। तो ये देख सकते हैं हमारा स्पिन भी स्टार्ट हो गया और ये हमारा प्रॉपर चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा इशू आ रहा था मेडिक रेंज और इंटेंसिव का, तो वो अब हमारा नहीं आ रहा है। हमारा मशीन अब प्रॉपर ओके है, पूरे ओके कंडीशन में चल रहा है। ये हमारा रनिंग हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं अब कि हमारा इस तरीके का अगर कभी भी इशू आता है मेडिक रेंज और इंटेंसिव का कभी एरर आता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करनी चाहिए कि हमारा जो ये हमारा रोटर होता है, रोटर मोटर जो होता है, उसे और हमारे हॉर्स सेंसर को चेक करनी चाहिए हमें। और चेक करने के बाद देखनी चाहिए अगर कोई इशू आ रहा है, अगर हॉर्स सेंसर में इशू है तो हॉर्स सेंसर चेंज करेंगे, या फिर हमारा रोटर मोटर में अगर इशू है तो रोटर मोटर हम चेंज करेंगे। तो इस पे हमें क्या करनी चाहिए कि कभी कभी अगर समझ नहीं आता है ना, तो हमें दोनों ही चेंज कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चेंज कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाए। बेसिकली जो प्रॉब्लम आता है ये हमारा हॉर्स सेंसर से आता है। तो हॉर्स सेंसर अगर ओके हो तो हमें रोटर मोटर को चेंज कर देना चाहिए। कभी जब भी अगर देखेंगे कि हमारा ये चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, कट कट करके आवाज़ आ रहा है, तो हमारा बेसिकली वो जो प्रॉब्लम आता है वो मोटर से ही आता है कि मोटर ब्रेक करता है, चल नहीं पाता है, उसके कारण से होता है। तो हमारे मशीन में भी उस तरीके का हो रहा था।
तो इसके कारण से हमने उसे मोटर के साथ सेंसर को हमने चेंज किया। तो इस वीडियो पे आपको अगर समझ आई हो या फिर आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।